Morning students, how are you everyone beta? Hopefully all are fine, all are doing well at home. So today welcome all of you. This is the very first lecture of class 12th after the lockdown imposed again. So मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के जो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए थे, आप सभी ने उनको एंजॉय किया होगा, आपको उनसे कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। और उसी कड़ी में एक बार फिर से हम लेके आए हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक है। बेटा जी लास्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम बात करेंगे डिफेक्ट्स की, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सो माई सेल्फ मनीष कुमार, आई विल टीच यू केमिस्ट्री। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप अपने बोर्ड की क्लासेस में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, मोर देन 90% का आप सोच रहे हैं, देन यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, यू हैव टू बी इन टच विद दिस चैनल, you have to be in touch with me if you want to get good marks. I'm not saying that you can't get good marks without doing all of these, but you can get good marks after having a good touch with me. अगर आप कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहेंगे किसी भी माध्यम से, और आपको लिखना पढ़ना आता है, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, then no doubt no one can stop you by getting 90 marks in chemistry. So students, please do share and subscribe this channel, and let's start that today's topic without wasting our time. So बेटा जी आज जो हम पढ़ेंगे that is solid state chemistry का लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन द सॉलिड या कहीं क्रिस्टलिन सॉलिड्स की बात करते हैं हम। पूरी की पूरी जो यूनिट हमने पढ़ी है क्रिस्टलिन सॉलिड पढ़ी है। तो बेटा डिफेक्ट का मतलब क्या है? डिफेक्ट का मतलब ही डिफेक्ट है, इम्परफेक्शन है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाए, दैट इज डिफेक्ट। तो एक डिफेक्ट की एक छोटी सी एक डेफिनेशन है, वो लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं कि भाई एनी डिपार्चर फ्रॉम द perfectly ordered arrangement, देखिएगा विजिबल है, हाँ वेरी गुड, गुड विजिबल। Any departure from the perfectly ordered arrangement of the constituent particles in a crystalline solid, कि क्रिस्टलिन सॉलिड जो कि जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स परफेक्टली ऑर्डर में अरेंज है, एक बहुत ही अच्छे से ऑर्डर में अरेंज है, जो सीक्वेंस होना चाहिए उसमें अगर अरेंज है, अगर उसमें से कोई डिपार्चर होता है किसी भी तरह का, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन। क्या बोलते हैं? Any departure from the perfectly ordered arrangement of the constituent particle in a crystalline solid is called defect or imperfection in solid। बेटा अगर पूरी डेफिनेशन आप लिखना चाहो, नोट आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता डेफिनेशंस को इनकी को, बड़े हो गए आप लोग अभी, है ना। तो ये डिफेक्ट है। अब बेटा सीधी बात करेंगे टाइप ऑफ डिफेक्ट की। तो टाइप ऑफ डिफेक्ट की बात करें तो बेटा टाइप ऑफ डिफेक्ट दो तरह के होते हैं मेनली। मैं आपको एक बार एक फ्लो चार्ट में टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की बात करेंगे, उसके बाद उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की अगर बात करें तो दो तरह के टाइप ऑफ होते हैं डिफेक्ट के बेसिकली। वन इज पॉइंट डिफेक्ट, बेटा एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, और सेकेंड वन इज लाइन डिफेक्ट। वन बाय वन आप इनको समझते चलिएगा। लाइन डिफेक्ट, देखो मैं आपको आपका एक ऑर्डर अरेंजमेंट के अंदर आपको एक सॉलिड बना के दिखा रहा हूं। दिस इज ए सॉलिड जिसमें ये पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, समझना बेटा। लेट मी सी, क्या आपको ये सॉलिड सही दिख रहा है? हाँ गुड। और एक मैं इधर बना रहा हूं, एक ये परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट है किसी भी सॉलिड की। हम उसका 3D वर्जन देख रहे हैं,
2D के अंदर कोशिश कर रहे हैं देखने की। तो दो सॉलिड बनाए गए हमने बेटा। पॉइंट और लाइन से समझते, पॉइंट का मतलब होता है कि पॉइंट, तो बोला अगर किसी पॉइंट के सराउंडिंग कोई इम्परफेक्शन आएगा, मान लो इस पॉइंट के इधर से कुछ गायब हो गया, कोई इम्परफेक्शन आ गया इधर पे, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, कोई अननोन एलिमेंट आ गया, कोई एटम आ गया या कोई एटम चला गया, मीन्स अगर पॉइंट के अलोंग कुछ भी डिपार्चर हो रहा है दैट विल बी पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर मान लो इस पूरे ऑर्डर से एक पूरी पूरी लाइन गायब हो जाती है, इस तरह से गायब हो जाती है, इस तरह से गायब हो जाती है, या पूरी की पूरी लाइन के अंदर अलग एटम्स आ जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी वाले एटम आ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। कि पॉइंट के अलोंग अगर कुछ डिफेक्ट आ रहा है तो उसको पॉइंट डिफेक्ट, और अगर लाइन के अलोंग कुछ आ रहा है क्रिस्टल सिस्टम में तो उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। अब बेटा हमारे सिलेबस में जो है हमने पढ़ना है केवल और केवल पॉइंट डिफेक्ट। हमने क्या पढ़ना है? पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट को हम छोड़ सकते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो पॉइंट डिफेक्ट भी बेटा दो तरह से होता है। एक्चुअल में 3 टाइप का होता है, लेकिन हम 2 तरह का ही पढ़ेंगे। एक होता है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोक्योमेट्रिक, और एक होता है बेटा नॉन स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। एक स्टोक्योमेट्रिक और एक नॉन स्टोक्योमेट्रिक। इसके साथ साथ एक और होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो एक्चुअल में 3 टाइप का होता है पॉइंट डिफेक्ट। वन इज स्टोक्योमेट्रिक, अदर इज नॉन स्टोक्योमेट्रिक, एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें, अगर स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो फर्दर स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट आपके 2 टाइप का होता है। वन इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड अदर इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक होता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बेटा एक टेबल समझ लो, उसके बाद मैं इन सभी को आपको एक्सप्लेन करूंगा। वन इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड अदर इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। विजिबल है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर सकता हूँ, हमारे पास बोर्ड है। हाँ, एक होता है आपका स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और एक नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक में एक वैकेंसी डिफेक्ट एंड द अदर वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और उसके बाद अगर बेटा बात करें नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की, तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हमारे पास फर्दर कितने होते हैं? फर्दर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक मेटल एक्सेस और एक मेटल डेफिशिएंसी। स्टोक्योमेट्रिक नॉन स्टोक्योमेट्रिक होते हैं मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक होता है हमारा मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट फर्दर 2 टाइप का होता है। एक तो होता है भाई बाय एनायन वैकेंसीज और एक होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। जो एक्सेस होता है बाय एनायन वैकेंसीज, या तो एनायन की वैकेंसी के कारण होगा या फिर कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन, कैटायन प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटायन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा आपके पास कोई कैटायन प्रेजेंट हो, इससे मेटल एक्सेस होगा। मेटल डेफिशिएंसी एक ही है कि मेटल का आपका डेफिशिएंसी होगी वहां पे। अब देखो जो हमारा स्टोक्योमेट्रिक है बेटा, अगर आपका जो क्रिस्टल सिस्टम है अगर वो आपका नॉन आयनिक है, अगर नॉन आयनिक है तो आपका वैकेंसी और इंटरस्टिशियल है। स्टोक्योमेट्रिक का अगर नॉन आयनिक क्रिस्टल है तो उसको बोला जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर आपका क्रिस्टल आयनिक है तो इस वैकेंसी डिफेक्ट का नाम हो जाएगा बेटा, बस नाम बदलेगा इन केस ऑफ आयनिक। ध्यान देना, अगर आपका आयनिक क्रिस्टल है तो जो वैकेंसी डिफेक्ट है उसको बोलेंगे हम शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट, SCHOTTKY, शॉर्टकी डिफेक्ट। इन केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल अगर वैकेंसी डिफेक्ट होता है तो उसको शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं, और इन केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है तो उसको बोलते हैं बेटा फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल। अब क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं, मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये दोनों हैं, एक शॉर्टकी और एक फ्रेंकल। यहाँ से बाय नेम क्वेश्चन आते हैं और ये दोनों आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो एक फ्लो चार्ट है बेटा, 1 बाय 1 मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा, आपको सभी अच्छे से पढ़ने हैं। देखो डिफेक्ट का मतलब होता है कोई भी इम्परफेक्शन या कोई भी डिपार्चर अगर आपका परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलिन सॉलिड में आता है तो उसको डिफेक्ट बोलेंगे। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, वन इज पॉइंट डिफेक्ट, अदर इज लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है आपका जो क्रिस्टलिन सॉलिड है उसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अलोंग, एक एटम के अलोंग कोई भी डिफेक्ट आता है यहाँ वहां पे, या तो कोई एक्स्ट्रा एटम आ जाता है, या वो एटम जगह छोड़ के कहीं इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, या कोई इंप्योरिटी आ जाती है, तो वो सारे डिफेक्ट होंगे पॉइंट डिफेक्ट।
लेकिन अगर पूरी एक लाइन के अलोंग डिफेक्ट आता है तो उसको बोलेंगे हम लाइन डिफेक्ट। तो दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। दोनों के मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। उसके बाद लाइन डिफेक्ट को हमने नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस से एक्सक्लूडेड है। तो हमने पढ़ना है क्या, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को बेटा जी फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, एक्चुअल में थ्री टाइप्स में। ये वाला हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, इम्प्योरिटी वाला जो डोपिंग वाला सेक्शन है। तो हम पढ़ेंगे स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक का मतलब होता है 1:1 या 1:2, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में केटायन एनायन या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। और नॉन स्टोक्योमेट्रिक की वहां पे आपका जो केटायन एनायन का है या कोई भी एटम्स है उनका कोई होल नंबर रेशियो की स्टोक्योमेट्री नहीं होगी। तो स्टोक्योमेट्री को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक वैकेंसी डिफेक्ट, एक इंटरस्टिशियल साइड डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब होता है कि कोई एटम अपनी जगह छोड़ के बाहर चला जाए, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट की वैकेंसी क्रिएट हो गई। और इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बेटा जो आपकी क्रिस्टल सिस्टम है उसमें एटम्स अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो वॉइड है, जो खाली जगह है बीच में, वहां पे कोई अननोन एटम आके अंदर घुस जाए तो वहां से उसके अंदर एक इम्परफेक्शन आ जाएगा क्रिस्टल में, उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उस जगह को, जो खाली जगह होती है कंस्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और उसके अंदर अगर कोई डिपार्चर होता है या कोई नया एटम आता है तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर आपका ये डिफेक्ट, अगर आपको पॉइंट डिफेक्ट और पॉइंट में भी स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट नॉन आयनिक क्रिस्टल के अंदर है तो उनको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट आपका आयनिक क्रिस्टल में हो रहा है कि कोई आयनिक कंपाउंड है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, उसमें से कोई कैटायन या कोई एनायन अपनी जगह छोड़ के खाली जा रहा है, वैकेंसी बना रहा है, तो उनको बोलते हैं बेटा साइंटिस्ट के नाम पे। जो वैकेंसी डिफेक्ट है दैट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है। ऐसे नॉन स्टोक्योमेट्रिक का मतलब है जहाँ स्टोक्योमेट्री मेंटेन ना रहती हो। तो वो भी दो टाइप की, एक तो मेटल एक्सेस और एक मेटल डेफिशिएंसी की। कहीं पे मेटल जो है वो एक्सेस में हो जाए, ज्यादा हो जाए, आपके कैटायन मतलब ज्यादा हो जाए एनायन से, और दूसरा है कि कैटायन कम हो जाए एनायन से। तो बेटा मेटल डेफिशिएंसी का तो एक ही केस आएगा, उसमें बहुत ज्यादा नहीं कि किसी तरह हमारा मेटल की जो वो है डेफिशिएंसी आ जाए। तो हमने दूसरा जो पढ़ना है मेटल डेफिशिएंसी वाला केस अभी कर लो। जो कुछ एक मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे आयरन +2 भी करता है, +3 भी। अब कहीं पे आयरन +3 शो कर रहा है, लेकिन वहां से आयरन एटम को +2 वाला एक्सचेंज कर दे कि +2 वाला आ जाए और 3 वाला बाहर चला जाए, तो अब इस क्रिस्टल लैटिस के पास एक जो चार्ज है उसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी। अब जो पहले +3 चार्ज था +2 बच जाएगा। तो इस तरह से जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आपके एटम्स हैं दे विल शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जनरली। मेटल एक्सेस दो तरह से होते हैं। मेटल एक्सेस का मतलब मेटल वाला पार्ट ज्यादा होगा, कैटायन ज्यादा होगा, वो होगा बेटा एनायन वैकेंसी से। या तो एनायन जगह छोड़ के चला जाएगा, या फिर एक्सेस ऑफ कैटायन, या फिर कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा। भाई एनायन जगह छोड़ के जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, मेटल एक्सेस। या फिर कोई नया कैटायन बाहर से अंदर आ जाए तो भी मेटल एक्सेस। तो ये एक फ्लो चार्ट था, बारी बारी से इनको पढ़ेंगे, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट से। मैं आपको ऊपर से रब कर रहा हूं इसको, ठीक है बेटा जी। इस वीडियो को दो बार देख लीजिएगा, मल्टीप्लायर लगा के देख लीजिएगा, डिफेक्ट की कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। ये लगा लो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस पूरी यूनिट से। बहुत ही हॉट टॉपिक है ये, ठीक है। चलो ओके। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, मैंने दो आपके सॉलिड क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश की है। मान लो इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। देखो ये दोनों के दोनों परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट हैं। अब देखो अगर हम बात करें वैकेंसी डिफेक्ट की, तो देखो वैकेंसी होता क्या है, ध्यान से समझ लेना, खत्म हो जाएगा यहीं पे। और अगर इसमें बात करेंगे हम इंटरस्टिशियल की, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, वो फ्लो चार्ट था। यहाँ पे आप एक्चुअल समझोगे, बुक के अंदर आपको एक सर्टेन डेफिनेशन है वो मिल जाएगी, अदरवाइज आप समझ लोगे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेटा वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो ये परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट के अंदर एटम्स अरेंज है, यहाँ से एटम्स निकल के चले जाए। कि जैसे ये जगह है ये खाली हो जाए, यहाँ से एटम निकल के चला गया, यहाँ से एटम निकल के चला गया। अब दो एटम्स यहाँ से अपनी जगह छोड़ के चले गए, तो ये जो हो गई इसको बोलते हैं वैकेंसी जनरेशन। ये वैकेंसी, वैकेंट साइट पैदा हो गई इस लैटिस में। तो देखो डिपार्चर हुआ है ना, जो एक परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट था आपका, वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। इसलिए इस टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पे वैकेंट साइट क्रिएट हो जाती है।
अगर आपका इंटरस्टिशियल है, मान लो ये एक परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट है, आपकी सारे एटम्स बिल्कुल अच्छे से अरेंज है, लेकिन कोई बाहर से एटम आके इस जगह पे अपनी जगह जमा ले, खाली जगह के अंदर अपनी जगह जमा ले, तो ये इंटरस्टिशियल साइट है। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आपका क्या हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया, जो एक परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट थी उसके अंदर डिस्टरबेंस आ गया ड्यू टू सम अननोन एटम्स, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये वैकेंसी डिफेक्ट है कि आपका जो ऑर्डर परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलिन सिस्टम है उसमें से अगर कोई एटम जगह छोड़ के चला जाता है, वैकेंसी बना के खाली जगह छोड़ के, तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अगर इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ जाता है तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बेटा जी ये एक नॉर्मल लैटिस थी, क्रिस्टल लैटिस, कोई भी हो सकता था, आपका किसी भी टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकता था या कोई भी सॉलिड हो सकता था। लेकिन अगर 1% ये आपका आयनिक सॉलिड है कि इसके अंदर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव आयंस है, कि ये ए पॉजिटिव ये बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव बी नेगेटिव, इस तरह की अरेंजमेंट है, और फिर ऐसा हो रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, कि मान लो ये आपका ए पॉजिटिव था, ये बी नेगेटिव, दिस इज ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ऐसा कुछ है। और आपका ये एक ए पॉजिटिव और एक बी नेगेटिव अपनी जगह छोड़ के बाहर जा रहे हैं। देखो वैकेंसी डिफेक्ट था नॉर्मल सॉलिड में, लेकिन अगर सॉलिड आपका आयनिक है तो उसमें एक कैटायन और एक एनायन, मींस इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस स्पेस, तो उसको बोलेंगे बेटा शॉटकी डिफेक्ट, SCHOTTKY, शॉटकी डिफेक्ट। देखो है क्या ये, शॉटकी डिफेक्ट इज आल्सो अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। शॉटकी डिफेक्ट क्या है, एक वैकेंसी डिफेक्ट ही है आयनिक सॉलिड के अंदर, बस नाम बदल दिया गया है, इसको शॉटकी डिफेक्ट बोल दिया गया है। अब देखो मुझे ये बताओ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अगर मान लो ये आपका होता ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये आपका आयनिक सॉलिड हो जाता फिर से। और इस आयनिक सॉलिड की इंटरस्टिशियल साइट के बीच में कोई एटम्स आ जाते तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाता, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स उसको नाम दिया जाता है बेटा फ्रेंकल डिफेक्ट, उसको नाम दिया जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या नाम दिया जाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट। देखो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जरूर है, ये कैसा डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चेंज आया है। देखो अभी फ्रेंकल डिफेक्ट बना नहीं है एक्चुअल में, फ्रेंकल डिफेक्ट में थोड़ा सा चेंज आता है, उसको हम पढ़ेंगे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ गया, तो ये तो यहां तक तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। लेकिन अगर आपका आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड में, अगर आपका आयनिक कंपाउंड है इस तरह से अरेंज, और आयनिक कंपाउंड में कोई एक कैटायन या एनायन अपनी यहां से जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ जाता है, ये जगह यहाँ की जगह छोड़ के और यहाँ पे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को फ्रेंकल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में। देखो यहाँ बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ, केवल आयनिक वर्ड लगाना है कि आयनिक व्हेन कैटायन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट सच इज नोन एज शॉटकी डिफेक्ट। बट यहाँ पे बेटा either cation or anion leaves their lattice site and occupies some space in interstitial site। अब तो बाहर वाले नहीं आ रहे हैं, ये अंदर से ही अपनी जगह छोड़ के और इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चले जा रहे हैं, और इसलिए इनको बोल दिया जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स, और नाम दे दिया जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट का। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, बहुत हॉट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑन डेंसिटी, कि दोनों के दोनों इफेक्ट में, शॉटकी डिफेक्ट में और फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे क्या इफेक्ट हुआ। बेटा यहां से देखो मास कम हुआ है, एटम्स बाहर गए हैं वैकेंसी क्रिएट करके, तो डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे, डेंसिटी बेटा यहाँ पे होगी डिक्रीज। यहाँ पे देखो जो एटम यहाँ था वो क्रिस्टल के अंदर ही जगह छोड़ के यहीं आ गया, तो यहाँ पे कोई मास चेंज ही नहीं हुआ, तो डेंसिटी क्या हुई यहाँ पे, रिमेन सेम। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डेंसिटी इन द फ्रेंकल डिफेक्ट, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में रिमेन सेम है क्योंकि कोई एटम बाहर अंदर नहीं हुआ, जबकि शॉटकी डिफेक्ट में एटम्स अपनी जगह छोड़ के बाहर चले गए जिससे मास कम हो गया, एंड मास अगर कम हुआ है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मास कम होगा तो आपकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। तो इफेक्ट ऑफ द
इफेक्ट ऑन द डेंसिटी इन फ्रेंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट हो गया सभी का? अरे बताओ। अब देखो टाइप होती है कि कौन शो करता है, तो दो पॉइंट है भाई। दो तरह के क्रिस्टल शॉर्टकट इफेक्ट को शो करते हैं। एक तो वो जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा वाले, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले भाई वो क्रिस्टलिन सॉलिड्स आपको दिखाएंगे शॉर्टकट इफेक्ट ज्यादा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। और एक जिनमें जो आपका कैटायन और एनायन का जो साइज होता है उनके अंदर स्मॉल डिफरेंस होगा, स्मॉल डिफरेंस, हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन के साइज के अंदर जहां पे स्मॉल डिफरेंस होगा, इस तरह के सॉलिड्स आपके शॉर्टकट इफेक्ट दिखाएंगे। कौन से सॉलिड? जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा एंड देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, सच टाइप ऑफ सॉलिड्स एग्जिबिट शॉर्टकट इफेक्ट। और शॉर्टकट इफेक्ट है क्या? ये वैकेंसी डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स, और नॉर्मल सॉलिड्स में इसको वैकेंसी डिफेक्ट ही बोल देते हैं। अब बेटा ये कौन दिखाएगा? अगर ये हाई कोऑर्डिनेशन वाला दिखाता तो ये कौन दिखाएगा? लो कोऑर्डिनेशन वाले दिखाएंगे, कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। दूसरा यहाँ पे क्या है? स्मॉल डिफरेंस है, तो यहाँ पे लार्ज डिफरेंस वाले दिखाएंगे, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब आप समझ सकते हो अगर स्मॉल डिफरेंस होगा तो भाई एक ये एक ये एक ये एक ये, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा, आपस में टच करेंगे। अगर लार्ज डिफरेंस है तो एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑटोमेटिक इसका बहुत कम हो जाएगा। समझ रहे हो? जिन्होंने सॉलिड स्टेट अच्छे से पढ़ी है वो समझ सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का खेल। तो बेटा जी ये आपके शॉर्टकट और फ्रेंकल डिफेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। तो ये दोनों डिफेक्ट आपको मैंने बता दिए हैं। और ये आयनिक कंपाउंड के केस में इनको वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को बाय नेम बोल दिया जाता है, इसके अलावा कोई नहीं है। एग्जाम्पल में आप शो कर देना बेटा, AgBr जो है, AgBr ये एक ऐसा सॉलिड है जो ये भी शो करेगा और ये भी शो करता है। AgBr जो सॉलिड है ये आपका फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है और ये आपका सॉलिड भी शो करता है। इसके अलावा शॉर्टकट इफेक्ट को आपके फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं, NaCl, CaCl, इस टाइप के जो एग्जाम्पल है ये आप दे सकते हो, NaCl, CaCl, ये शॉर्टकट इफेक्ट दिखाते हैं। जबकि अगर सिल्वर के आप हैलाइड्स लोगे, जैसे आपके AgBr, AgCl, ये ज्यादातर आपके क्या दिखाएंगे? AgCl, AgBr, ये आपके दिखाएंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। जबकि AgBr एक ऐसा सॉलिड है जो दोनों के दोनों ही दिखाता है। ठीक है बेटा, समझ सकते हो? अरे बताओ, यहाँ तक हो गया। चलो अब नॉन स्टोकियोमेट्री की थोड़ी सी जनरल बात कर देता हूँ। वहां पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है सेंटर का, वो मैं एक अलग से वीडियो, एक 3-4 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगा। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में बेटा कैटायन और एनायन जो है उनके अंदर स्टोकियोमेट्री नहीं होती है। उनके अंदर स्टोकियोमेट्री नहीं होने की वजह से क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की और उनकी एक तरह से इनबैलेंस आ जाएगा, तो उसको नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी बोल देते हैं, कि रेशियो वहां पे मेंटेन नहीं रहता बल्कि चेंज हो जाता है। तो दो तरह का होता है, वो एक मेटल एक्सेस होता है और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी मैंने बताया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, वहां पे अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एटम को एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट का एटम रिप्लेस करता है तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। दूसरा केस है आपका मेटल एक्सेस का। मेटल एक्सेस के दो केस है, या तो आपकी एनायन वैकेंसी हो, कैटायन अपनी जगह छोड़ के चला जाए, या आपका एक्सेस ऑफ कैटायन हो कि इंटरस्टिशियल साइट में कोई कैटायन आ जाए। तो दोनों ही केस में नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। तो बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमने पढ़ना नहीं है, डिफेक्ट का छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। शॉर्ट की फ्रेंकल एक्चुअल में ज्यादा पढ़ना था, और ये पॉइंट्स जो लिखवाए हैं ये बहुत जरूरी हैं। तो डिफेक्ट की वीडियो इतना ही पढ़ेंगे। बाकी एफ सेंटर का एक छोटा सा मैं 3-4 मिनट की एक वीडियो किसी दिन डाल दूंगा फुर्सत से, आराम से। आप डिफेक्ट को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और रट लीजिएगा, समझ के रट लो बस। टिप्स पे फ्रेंकल ये, शॉर्ट की ये, लो कोऑर्डिनेशन, हाई कोऑर्डिनेशन, डेंसिटी का इफेक्ट ये, एग्जांपल ये खत्म, ये डायग्राम बनाने सीख लो। तो बेटा जी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत पसंद आएगी, और आप इंतजार करोगे अगली वीडियो का, इतनी पसंद आएगी। आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर बनाइए, तो आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी ज़रूरत पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जैसे ही आपको आपके से मुझे मैसेज मिलेंगे कि हाँ सर हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए, देन आई विल
मेक वीडियो ऑफ कंप्लीट यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो मैं बनाऊंगा, थर्ड फोर्थ की हमने बना रखी है, आप चैनल से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टाटा एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।